अगर ऐसी स्थिति में आपके पास बुध है, एक बात और बताएं, देखिए होता क्या है, राहु, पहले राहु प्रेम विवाह का कारक नहीं हुआ करता। आज के युग में जितने विवाह होते हैं राहु करा देता है प्रेम विवाह। तो राहु का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। जैसे विवाह शुक्र को ढूंढिए, बुध ये सब करा रहे हैं प्रेम विवाह, पर राहु बहुत तेजी से कराता है। अब इसमें होगा क्या, कौन से कॉम्बो कॉम्बो है? ये गुरुजी जैसे राहु आपने बताया है, राहु तो अक्सर वैसे जैसे विघन का भी कारक माना जाता है, ये प्रेम विवाह कैसे करा रहा है? अरे आजकल के जितने विवाह हैं सब राहु ही करा रहा है। इंटरनेट से दोस्ती हो रही है, चैटिंग हो रही है, फेसबुक इधर उधर, इसलिए राहु का कामयाब हो गया। आजकल कोई किसी से टाइम नहीं दे रहा है, तुरंत मिल रहा है, क्या आप मुझसे शादी करनी है, रिलेशनशिप में रहना है, कमिटमेंट है कि नहीं है, पहले दिन ही बात कर ले रहे हैं। पहले ये राहु वाला विवाह जो होता है ये टिकाऊ होता है या ये नहीं होता है? अरे बड़ा जबरदस्त चलता है, एक एक ही व्यक्ति के 4-5 विवाह होने शुरू हो जाते हैं 6 महीने अरे इसमें। नहीं नहीं सर। मतलब ऐसे यानी जातक आईपीएल। आपके पास आएंगे और कैसे शुरू करेंगे आप देखिए। गुरुजी 3 महीने पहले मेरा एक ब्रेकअप हो गया था, और पहले 2 रिलेशनशिप में थे, वो भी 6-6 महीने चले, फिर टूट गए, और अब हम ढूंढ रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही। अब गुरुजी गुरुजी ऐसे हो गया जैसे पहले टेस्ट मैच होते थे 5 दिन चलते थे, हाँ बिल्कुल, फिर वनडे थे, अब आईपीएल का जमाना है, तो ये आईपीएल है राहु। इतने दिन अपने प्रयास कर लिए, शादी कुछ नहीं कर पाए, अब गुरुजी उनका शादी करें, बताइए गुरुजी के पास कोई। अब इसमें होता क्या है, 2-3 कॉम्बो है, इसको आप समझ लीजिए। भाव 5 में 8 और 12 का कनेक्शन होना, या पंचमेश का 8-12 से जुड़ना, पंचम भाव में राहु का हो, 5 का 8वें से कनेक्शन हो जाए। अब ये कनेक्शन वाला हिसाब थोड़ा केपी से जाके आपको वैदिक में जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, मंगल लिखा है ना, 5वां भाव का स्वामी मंगल है। अब मंगल यहाँ आ जाए तो 5वें का 8वें से कनेक्शन हो गया। या फिर दूसरा कनेक्शन मिलाना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखा है 11 नंबर, शनि यहाँ आ जाए, देखिए 5वें का 8वें से कनेक्शन हो गया ना। इस तरह की कोई सर ये स्थिति, कैसे हुआ? इसके लिए ऐसे समझिए, जैसे ही कोई व्यक्ति कहता है कि चौथे का 7वें से कनेक्शन हो गया, यही ना शब्द बोला जाता है कि चौथे भाव ये 7वें भाव क्या से कनेक्शन। मतलब हुआ? अभी चौथा भाव देखिए यहाँ क्या लिखा है, 7 नंबर। 7 नंबर। 7 नंबर का जी। स्वामी क्या हुआ? 7 नंबर का स्वामी शुक्र हुआ। शुक्र हुआ सर। इसको काट दीजिए, शुक्र यहाँ आ जाए तो आप कहेंगे चौथे का 7वें से कनेक्शन हो गया। तो ये शुक्र यहाँ कैसे आ गया? मैंने इसको काट के यहाँ लिख दिया, इसे आ गया। आपको तो समझाने आपने के कहीं और क्यों नहीं लिखा? अच्छा अच्छा, आपने वैसे ही लिखा। ओके ओके। सातवें, चौथे का 7वें संबंध हो गया। अब हम कहें चौथे तो का ये 5, शुक्र जहाँ पर होगा, मतलब ये है कि यहाँ ये शुक्र जहाँ पर भी होगा उसका वहां से कनेक्शन हो जाएगा, हाँ उस बिल्कुल। हाउस से। अब ऐसे समझिए कि वैदिक से समझिए, अगर यहाँ पे ये इसका स्वामी मंगल हुआ, मंगल यहाँ आ जाए, अब देखिए 5वें का 7वें से संबंध हो गया, ये 5वां भाव ओके ओके। 7वें से संबंधित हो गया। अब आप कहेंगे आपकी लव मैरिज की पॉसिबिलिटी है, या फिर ये 7वां भाव 5वें में आ जाए। तो वैदिक सिस्टम में इसी तरह कोरिलेट करते हैं, कोरिलेशन जो बताते हैं, संबंध बताते हैं 5वें का 7वें में। अब इसमें करना क्या है, कुछ भावों को समझ लेना, जैसे 5, 8, 12, 5वां भाव, ये 5 प्रेम है, 8 धोखा है, और 12 है छोड़ देना। तो ये जो 5, 8, 12 है, ऐसे व्यक्ति जो है एक दूसरे से मिलेंगे, दे विल बी कमिंग इन रिलेशनशिप, धोखा देंगे, छोड़ देंगे। ये इसका फंडा समझने का। ये कहाँ पर आना चाहिए 5, 8, 12? कि राहु के पास आ जाए, गुरु के पास नहीं, शनि के पास आ जाए, मंगल के पास आ जाए, केतु लेके आ जाए। तो ऐसे सर ये दोबारा बोलिए, 5, 8, 12 कहाँ कहाँ आ जाए? ये 5, 8, 12 राहु के पास आ जाए, बुध के पास आ जाए, केतु के पास आ जाए। राहु, बुध और केतु।
और ये स्थिति जो होती है ना, दिस लीड्स टुवर्ड व्हाट यू कॉल इट, सुसाइड, आत्महत्या की तरफ ले जाती है। तो ये अब मान लीजिए आपके पास एक प्रश्न आता है, आप ऐसे समझो, कोई व्यक्ति आपके पास आता है, आपकी कुंडली, आपको कुंडली दिखाती है, अब आप ये कंक्लूजन में पहुंचो क्या ये आत्महत्या कर सकता है, तो आपके पास सूत्र है, आप चेक करिए 5 8 12 है, इसमें कोई ग्रह दे रहा है 5 8 12। अगर अपने कॉम्बो में, जैसे जो हमारी विमशोत्री महादशाएं चलती है, तो मैंने आपको समझाया था, आप लोग याद करिएगा कि महादशा को बिल्कुल नहीं देखेंगे, अंतर को देखेंगे, प्रत्यंतर को देखेंगे। तो अब उसमें क्या हुआ, 2 ग्रह हमारे पास आ गए। अब सपोज कर लो इस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य के अंतर में चंद्रमा का प्रत्यंतर चल रहा है, तो आपके पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं, ये सारे नंबर आ जाएंगे यहां तक, और दूसरा ये नंबर यहां तक आ जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? इस समय इसके हाउस, इनकी जो हाउसेस का एक्टिवेशन होगा, वो आप पेन से नोट कर लीजिए, आपको बहुत समझ में आ जाएगा। 5 5 12 और 5 3 2 3, इसमें कोई नकारात्मक है तो 12 है, 8वां तो है नहीं, इसमें धोखा है, चौथा भी नहीं है, तो देयर इज नो सिचुएशन ऑफ सच काइंड ऑफ, व्यक्ति के साथ उस समय ऐसा कोई घटित नहीं होगा कि ये कोई ऐसा डिसीजन ले ले विच विल बी नेगेटिव फॉर हिम। अगर आपको होल लाइफ चेक करना हो, मतलब इस व्यक्ति का संपूर्ण फलादेश करना कि ये व्यक्ति अपने जीवन में सबसे ज्यादा क्या इसके पास है, उस परिस्थिति में क्या करते हैं, उस परिस्थिति में जैसे अगर प्रेम जानना हो, जैसे 5th हाउस क्या है, प्रेम, शिक्षा, संतान, यही है ना। अब देखिए कौन सी नंबर कितनी बार है, गिन लीजिए, देखिए 5 1 2 3 4, नीचे बिल्कुल नहीं है, 5 बार ये काम करेगा, तो 5 कितनी टाइम्स है, देखिए 5 टाइम्स हो गया। अन्य नंबर्स को भी चेक करिए, तो ओवरऑल कंक्लूजन आप क्या पाएंगे कि सबसे ज्यादा संख्या 5 की हो सकती है। और भी कोई नंबर है आप लोग गिन के बताइए। सर 9 है, 4 भी दिख रहा है सर, ज्यादा 4 भी ज्यादा, 9 भी है, क्या 6 8 12 भी ज्यादा है, देखिए नहीं No, सर, sir. 6 भी है लेकिन 8 ज्यादा नहीं है सर। हाँ, अब देखिए 6 2 बार है, अब अगर 3 बार है, आपको 4 बार कंफ्यूजन हो कि इनका क्या पत्नी से झगड़ा होगा, अब केपी सिस्टम से अगर आपको कंफ्यूजन निकालना हो तो देखिए 6 कितनी बार है और 7 कितनी बार। सर 6 ज्यादा है, 7 कम है। तो पत्नी से झगड़ेंगे, जरूर करेंगे। 5 भी है ज्यादा, 9 भी है ज्यादा, सेपरेशन का कोई चांस नहीं। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अगर इसी परिस्थिति में 8 नंबर और 12 नंबर ज्यादा होता तो ये व्यक्ति जो है कोर्ट केसेस में फंस जाते, इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाते और ये सेपरेशन की तरफ जाते। मेरी बात समझ में आ रही है? पूरी स्टोरी आपको समझनी पड़ेगी, हाँ जी। देन यू कैन प्रिडिक्ट, और अच्छे से प्रिडिक्शन कर सकते हैं। जैसे झगड़ा हुआ तो कोर्ट केस होना चाहिए, किसी से इलीगल संबंध होने चाहिए, ऐसा बिल्कुल होना चाहिए। कर्जा, ये जो छठा हाउस होता है, ये न सिर्फ व्यक्ति का 7 से सेपरेशन कराता है बल्कि कर्ज भी दिलवाता है। तो डेप्थ होता है ना। आज के युग में एक बात मैंने सोची है कि अगर हर व्यक्ति को ये कहा जाए कि आप बाहर निकलिए और एक अपने पास हैंगिंग लगा लीजिए, जैसे होता नहीं है, लोग किचन में जाते हैं तो एप्रॉन पहन लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही एप्रॉन बना लीजिए और उस पर लिख लीजिए हाउ मच गिफ्ट यू हैव। तो कोई लिखे चलता 40 लाख, कोई लिखे चलेगा 50 लाख, ये इस तरह की सिचुएशन हो जाएगी। एवरीबॉडी इज अंडर डेप्ट। ये सत्य है कि असत्य है, बताइए? दिस इज ट्रूथ। तो दिस इज नॉट रॉन्ग थिंग। कर्ज लेना बुरी बात नहीं है, बट यू शुड रिटर्न इट। कर्ज में फंसना बुरी बात है। अब हम समझेंगे कर्ज में व्यक्ति फंसेगा कैसे। वैदिक एस्ट्रोलॉजी को अगर आप यूज करते हो तो उसमें जो है मंगल, मार्स, अगर ये पावरफुल है
तो आपके पास कितना भी बड़ा कर्ज होगा वो आप रिटर्न कर लोगे। अब आपको करना क्या है, अगर आप देख रहे हैं कि आपकी जातक की कुंडली में ये नंबर काफी संख्या में आ रहा है, तो आपको अपने जातक को कर्ज से निकालना है। तो उससे बोलिए कि आप मंगल को बलवान करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, सुंदरकांड का पाठ करो, हनुमान जी के मंदिर में जाओ, इस तरह का कुछ कार्य करना है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। हाँ, अब किसी का साउंड खुल जा रहा है, आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है, अपनी आवाज को तब तक न खोलें। कौन? हल्दी का दूध देने किसी ने बताया, हल्दी का दूध किसी ने बताया था, दूसरे ने बताया। तो ये बात जो आज हमारी बताई थी मैंने, उसको याद करिएगा। अब हम आपको बताते हैं लिव इन रिलेशनशिप। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सर विषय। एक मिनट, सर एक मिनट, सर आपने एक बार क्या फिर क्या एक्सप्लेन। हेलो बोला? हाँ, हाँ बोलिए। हेलो सर, एक बार फिर एक्सप्लेन कर दीजिए कि कौन सा हाउस क्या एक्टिवेट करता है और किस चीज का कॉज होता है। आप बहुत पीछे ले जाएंगे, अभी हमको आगे चलने दीजिए, हम हाउसेस को भी एक्सप्लेन करेंगे, कारण भी बता देंगे, ठीक है? घबराइए मत। ठीक है। एक विषय सर जिसे एक मिनट। आपको समझना है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, आज के जीवन में सबसे ज्यादा सबको प्रभावित कर रहा है, वो है लिव इन रिलेशनशिप। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, समझ लीजिए कि कौन सा जातक लिव इन रिलेशनशिप में आएगा। पहले इसका कारक समझिए, कौन सा ग्रह लिव इन रिलेशनशिप का कारक है? शुक्र, राहु, मंगल, वीनस, राहु, मार्स। ये तीन है कॉम्बो जो लिव इन रिलेशनशिप में ले जाएंगे। और ये जो है आधुनिक संस्कृति है, ये हम इस विषय पे नहीं जाना चाहते कि अच्छा है या बुरा है, पर दिस इज मॉडर्न कल्चर, ये प्रिवेल हो गया। आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पे? लिव इन रिलेशनशिप, कारक, वीनस, राहु, मार्स। बहुत अच्छा, जो आपको देखना चाहिए आप वही देख पा रहे हैं, इस वजह से मैंने पूछा। आधुनिक संस्कृति सर। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भगवान वही आपको दिखा रहे हैं जो आप देखना चाहते हैं, क्योंकि हमने दूसरी स्क्रीन खोल रखी है, वो आपको दिख नहीं रही। अब उसमें लिखिए भाव कौन से हैं, 5, 8, 12 लिख लीजिए अपनी कॉपी पे, 5, 8, 12। अब इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। शुक्र, मंगल, राहु अगर 5, 8, 12 के कॉम्बो बनाते हो तो जातक निश्चित रूप से लिव इन रिलेशनशिप में जाएगा। अब एक बात और भी समझिए, जैसे होता क्या है कि ये 5, 8, 12 जो है व्यक्ति के गुप्त संबंध को भी बताता है। Someone is doing relations without information of the wife or without information of the world, होता है ना? तो वो 5 बार में छुप करके रिलेशंस बनाना। गुरुजी, अगर किसी शादीशुदा की कुंडली में, केपी में अगर 5, 8, 12 ज्यादा आ रहे हो तो इसका मतलब है कि उसकी गुप्त रिलेशनशिप है किसी से। अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझिए, हमें क्या करना है, इस ज्ञान का प्रयोग करके किसी को परेशान नहीं करना। नहीं गुरुजी, मैं वैसे पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ जी, ये सत्य है। जैसे आपको एक बात बतानी प्रैक्टिकल, अगर आपका जातक आपके पास आकर के अपनी पत्नी की कुंडली दिखा के पूछता है तो कहिए हाँ ये है, पर स्वयं में बैठ करके किसी व्यक्ति को परेशान करने के लिए इस ज्ञान का उपयोग नहीं करना, क्योंकि भाई उस समय तो आप कंपेल्ड हो जाते हो कि आपको बताना है। जी गुरुजी। यस पेड यू, आपको उसकी सर्विस देनी है भाई।
वो आपके पास इसीलिए आया ना कि इस कुंडली का एक्सरे करके बताइए क्या मेरे जीवन में है। तो वहां पे आपके पास कोई कंपल्सन ऐसा नहीं है कि आप इसको ना बताओ, आप बिल्कुल बताओ कि। और एक बात हमेशा याद रखना, संभावना शब्द का प्रयोग करना पॉसिबिलिटी है, इसका प्रूफ ढूंढो। कारण क्या है कि कुछ जातक डेट ऑफ बर्थ ही गलत लेके आ जाएंगे, तो हम ऐसे प्रिडिक्शन नहीं करने वाले, पहले पॉसिबिलिटी बताएंगे ऐसा हो सकता है। एक बात और है, ये बहुत अच्छा विषय है, इसको आप लोग समझ लीजिए। मुस्लिम कंट्रीज में विवाह के कारक ग्रह क्या होते हैं और भारत में कौन से हैं, विदेशों में कौन है, इस पे थोड़ा सा डिफरेंस है जिसको आपको समझना पड़ेगा। मुस्लिम कंट्रीज में विवाह के कारक जो है शुक्र, राहु और शनि होते हैं, और वेस्टर्न कंट्रीज में विवाह के कारक ग्रह शुक्र और राहु होते हैं। और इंडिया में विवाह का कारक शुक्र और गुरु है। अब वेस्टर्न का कॉन्सेप्ट इंडिया में भी लगता है, जो लोग मॉडर्न फैशन के होंगे, मॉडर्न सोच वाले होंगे, उनका विवाह शुक्र और गुरु से नहीं होगा, उनका विवाह जो है शुक्र और राहु से होगा। अब एक सर समस्या, मुस्लिम कंट्रीज में शुक्र, राहु और शनि, हाँ जी हाँ जी, अगर कोई अरब से आपके और वेस्ट कॉल करे तो उसके जी शुक्र, राहु और शनि की चेक करिए। वेस्टर्न कंट्रीज में और शुक्र और राहु कराते हैं, इंडिया में शुक्र और गुरु कराते हैं, इंडिया में भी शुक्र और राहु कराते हैं। किन लोगों का कराते हैं, जो लोग मॉडर्न ख्यालात के होते हैं, जो लोग विकृत मानसिकता के होते हैं, जो लोग अपने आप को बहुत आधुनिक समझते हैं, उन सभी का विवाह शुक्र और राहु कराएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? कोई ज्योतिषी आपसे पूछे कि विवाह के कारक कौन ग्रह है, उससे प्रश्न पूछिए किसके लिए, क्योंकि सामान्य घटना में शुक्र और गुरु को मान लेते हैं। जितने प्रेम विवाह होते हैं सब शुक्र और राहु से होते हैं। गुरुजी शुक्र तो मतलब कॉमन हो गया, शुक्र तो तीनों में है वो। बिना शुक्र के विवाह होगा ही नहीं, अगर आकर्षण होगा नहीं तो विवाह कहां से होगा बताइए। वो जो मैरिजेज होती है ना, क्या बोलते हैं, जो गेज होते हैं उसमें शुक्र नहीं होता। उनका तो सर बुध मजबूत होता है ना, हाँ बुध जी हाँ बगल में जी, होता है। हाँ। अब एक समस्या आती है कि किसका वैवाहिक जीवन दुखपूर्ण बीते। विवाह तो करा दिया आपने, अब विवाह में सुख आएगा कि दुख आएगा ये भी तो बताना पड़ेगा। जैसे फीमेल की कुंडली में जो जीव कारक ग्रह होता है वो शुक्र होता है, और मेल की कुंडली में जो जीव कारक ग्रह होता है वो गुरु होता है। इनके अगर कॉम्बिनेशन अच्छे हैं या फिर अच्छे ग्रहों की दृष्टि होती है, ये अच्छी भाव में हो, तो व्यक्ति का जीवन जो है वैवाहिक जीवन सुखी बीतेगा। अगर यही जो है राहु या केतु के साथ आते हैं तो ये दुखी वैवाहिक जीवन की संभावना बताते हैं। सर जीव कारक ग्रह का क्या मतलब हुआ? उत्पत्ति का कारक। ओके सर ये रिपीट करें। जैसे फीमेल की कुंडली में शुक्र है उत्पत्ति का कारक, जीव कारक उसको बोलते हैं, टर्मिनोलॉजी जो एस्ट्रोलॉजी के है वो जीव कारक बोलते हैं। और मेल की कुंडली में गुरु है। अगर इन दोनों ग्रहों का कॉम्बिनेशन अच्छे कॉम्बो दे रहा तो सुखा खुशी जीवन बीतेगा वैवाहिक जीवन। अगर इनमें अच्छे कॉम्बिनेशन नहीं आते तो व्यक्ति का जीवन जो है संघर्षमय होता है, या फिर राहु केतु की दृष्टि आ जाए। एक और प्लैनेट है चंद्रमा। चंद्रमा जो है गृहस्थ जीवन के लिए बहुत मजबूत माना जाता है। अगर चंद्रमा किसी व्यक्ति का बलवान है तो उसका सुखी गृहस्थ जीवन बीतेगा।
अब इसमें प्रश्न आता है कि अगर ना हो तो अब क्या करें। तो आप एक बात देखना, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, वो अपने आप में सबका इलाज करती है। उसमें ऐसे सूत्र समाये हुए हैं जो मतलब आप लाखों करोड़ों वर्ष रिसर्च करो तब पाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये कॉमन सबको पता है, लेकिन कोई जानता नहीं कि इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। व्यक्ति के चंद्रमा को मजबूत करना, मन को शीतल करना। देखिए, मन मजबूत तब होगा जब ये शीतल होगा, शांत होगा, तरल होगा। और मन कमजोर कब होगा? जब ये आवेशित होगा, उद्वेगी होगा, तो कमजोर हो जाता है। तो जब आप शिव की शरण में जाते हैं, कहते हैं ओम नमः शिवाय, तो आपने अपने मन को ही शिव युक्त कर दिया। इसी को लोग बोलते हैं शिव संकल्पम मस्त। अगर चंद्रमा किसी तरह कमजोर हो जाए या निगेटिव हो जाए, तो उस कंडीशन में व्यक्ति को बहुत समस्या आती है। तो इसका जो सार्वभौमिक उपाय है सबके लिए, अगर आपका, आप देखोगे आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां हो रही, तो इस परेशानी का मूल कारण व्यक्ति का मन है। आपके मन में तमाम तरह के विचार आएंगे कि मेरे हस्बैंड मुझे लाइक नहीं करते हैं, वो इधर देखते हैं, वो उधर देखते हैं, मुझे ऊपर तो ध्यान ही नहीं देते। तो इसका कारण है कि आपका मन कमजोर हो गया। अब अपने मन को बलवान बनाइए। और होगा कैसे? सुबह शाम उठिए, गाए जा भगवान की गुण जाए जा, अपने मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा। जितना मन को साफ करेंगी उतना आपका मन मजबूत हो जाएगा। चंद्रमा के साथ अगर राहु केतु का कॉम्बिनेशन आ जाए तो ये विच्छेद की तरफ ले जाता है, क्योंकि ये मन को कमजोर कर देता है और मधुर जीवन नहीं हो पाएगा। सर प्लीज रिपीट। क्या रिपीट कर दे? ये आपने बताया चंद्रमा के साथ राहु और केतु आ जाए तो विवाहित जीवन मधुर नहीं होगा। अब महिलाओं के साथ क्या है, सप्तम और अष्टम आप लोग चेक करिए अपनी कुंडली में, अगर आपके पास हो। इसमें मंगल आ जाए और या फिर बुरे और पाप ग्रह से देखा जाए, पीड़ित हो, तो विवाहित जीवन में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। और हस्बैंड से बहुत समस्या झेलनी पड़ती है। मंगल जो है रिपीट कर दीजिए, फीमेल की कुंडली में क्या आ जाए? सप्तम और अष्टम में मंगल अगर हो तो, और बुरे या पाप ग्रह। 7वें और 8वें में मंगल हो, या फिर 7वें और 8वें में बुरे या पाप ग्रह हो, या उनकी दृष्टि हो जाए। तो ऐसे में क्या होगा? दुखी वैवाहिक जीवन बीतेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसे में एक महा उपाय काम करता है। अगर महिला हो तो वो मौन व्रत का धारण करे, मतलब कम से कम बोलने का अभ्यास करे। ये आपने सर अच्छा बताया। अच्छा है ना? हाँ, ये उपाय बता दिया करिए जब दो लोग झगड़ा करें, बता दिया करिए।